हिंदू संयुक्त परिवार का कानून जैन और हिंदुओं के लिए लागू होता है। इस कानून में एक बहुत जोरदार प्रावधान आ गया कि पिताजी की आधी संपत्ति पर बेटी का भी समान हक है। एक भाई और एक बहन है, तो आधी संपत्ति पर, पिताजी की आधी संपत्ति या मां की आधी संपत्ति पर बहन का भी उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है। ठीक है, मैंने लिखा फिर पिताजी के हॉस्पिटल और माताजी के हॉस्पिटल के बिल पर भी बहन का दायित्व लगना चाहिए। पिताजी के इतने सालों की परवरिश और माताजी के इतने सालों की परवरिश पर भी बहन का अधिकार लगना चाहिए। समझ रहे हो? उसका दायित्व होना चाहिए। जब बहन पैसे लेने को तैयार हैं तो बहन को खर्चा भी देना चाहिए। कई सारे भाई ऐसे हैं कि पिताजी माताजी की पूरे खर्चे को वहन नहीं कर रहे हैं, तो बहनों को अपने घर से चेक भाई को भेजने चाहिए। अधिकार की बात कर रहे हो ना, तो इसे भी करो ना। खाली पैसे लेने के लिए करोगे, खर्चे के लिए क्या होगा? 12 मास पिताजी और माताजी को खिलाया किसने? तुमने खिलाया क्या? तुम तो ससुराल चली गई 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल की उम्र में। उसके बाद में भाई और भाभी ने खिलाया है, संभाला उन्होंने है। उनके डायबिटीज हैं तो इंसुलिन का, अन्य कुछ भी हैं तो तकलीफ, माइग्रेन की प्रॉब्लम है या अन्य कुछ हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां भी उस भाई और भाभी की आई है कि वे 2 जने एक साथ में घर बंद करके जा नहीं सके कि अंदर बूढ़े हैं, पापा या मम्मी हैं, तो तुम तो घर पे रहो, मैं जाता हूं, या फिर मैं रहता हूं, तू जा। समझ रहे? तब बहन कहां गई थी? ऐसा एक दिन नहीं होता, ऐसा सैकड़ों दिन होता है। अधिकार में वे बातें भी आनी चाहिए। जब हम पैसे लेने को तैयार हैं, हुआ इस प्रकार कि एक भाई और एक बहन थे। बहन ससुराल चली गई। बहन के पास में जबरदस्त पैसा। बहन का अहमदाबाद के अंदर, बोपल के अंदर बहुत बड़ा बंगला है, जबरदस्त पैसा है बहन के पास। भाई कमजोर है, भाई के पास पैसा नहीं है, थोड़ा सा ही है। पिताजी नहीं, दादाजी के जमाने का वो मकान है जिसके अंदर ये भाई, भाई की पत्नी, भाई के छोटे बच्चे और भाई के पिताजी और माताजी वो रहते हैं। लगभग 3 साल तक बीमार रहने के बाद में मां गुजरी। भाई ने बराबर ध्यान रखा, उसके लिए भाई ने थोड़ा कर्ज भी किया, मां की सब ट्रीटमेंट भी करवाई, अच्छी परवरिश भी की, ध्यान रखा, सामान्य परिवार। फिर मां गुजरी। पिताजी की तकलीफें तो बहुत ज्यादा थी। पिताजी को लगभग 8 साल 9 साल तक उसने नहलाया धुलाया। 9 साल तक पिताजी खाट में रहे। 9 साल तक पिताजी को आधे शरीर का लकवा हो गया था, तो यहां से वोट यूं हो गया था, तो कितना भी यहां से दो, यहां से आधा गिर ही जाता था। तो इधर से साफ करते रहो, इधर से खिलाते रहो, इधर से साफ करते रहो, इधर से खिलाते रहो। ऐसा दिन में लगभग 10 बार करना पड़ता था। अपने तो 15 मिनट में खा के खड़े होते हैं, उनको लगभग घंटा भर खिलाते, तब इतना फूड पेट में जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरता ही था, थोड़ा ही पेट में जाता था। इस प्रकार करके उनको 8-9 साल तक जिलाया। अभी वो पिताजी भी गए। पिताजी गए और बहन ने आधा हक मांगा। भाई अभी 8-9 दिन पहले अपने पिताजी का वो घर बेच करके, अपने परिवार को लेकर के, आधा पैसा बहन को दे करके किराए के मकान में अभी शिफ्ट हुआ है। संपत्ति महत्वपूर्ण के संबंध महत्वपूर्ण, और इन दोनों के बीच में संवेदनाएं कहां हैं, फीलिंग्स कहां हैं? राखड़ी का मतलब क्या है? बहन को देना चाहिए था कि लेना चाहिए था? और बहन इतनी व्यस्त, बहन के तो क्लब की लाइफ, वो बोपल का इलाका, वो बड़ी बड़ी सहेलियां, वो लगभग 90 लाख 80 लाख की बहन की गाड़ी, उसका अलग ड्राइवर। तो कभी कभार जाते आते हाय मम्मा हाय पापा करने आती, 10 मिनट बैठती, बातें करती, वापस रवाना। 24 घंटे रात और दिन किसको करना पड़ता? सब भाभी को और भैया को करना पड़ता। और तो भी बहन ने हक मांगा। भाई ने भी मगजमारी नहीं की कि ठीक है, उसने सब कुछ बेचा, बेच के जितना पैसा आया, पापा की प्रॉपर्टी का, मम्मी की प्रॉपर्टी का, सब आधा बहन को दिया। अब उसके पास में इतना पैसा नहीं रहा कि वो घर का घर ले सके। अब वो जिंदगी में कभी घर का घर ले नहीं सकेगा, वो तो कहीं नहीं ले सकेगा। उसकी तो अंदर की आत्मा भी दब गई होगी अब कि भगवान अब मौत दो, ये जितने बच्चे पैदा किए हैं या जो बहू है, पत्नी, इन सबका पालन पोषण कर लूं और शांतिपूर्वक जिंदगी बीत जाए, किराया तो किराया। यानी वो बाप जो अपने पापा और दादा
लोगों के दिए हुए घर में शांतिपूर्वक रहता था और सबको उसने शांतिपूर्वक अंत तक पहुंचाया, वो अपने बच्चों को अब किराए का मकान देकर, यानी कर्ज देकर, यानी दुविधाएं देकर, दुख देकर इस दुनिया से विदा होगा। उस बाप के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बेटों के लिए अब कभी मकान वकान खरीद सकेगा। ये था भी सही पुराने जमाने का, ये भी तुमने बिकवा दिया, तो आज के जमाने में अब उस शहर में क्या मकान मिल सकता है? सोच बदल गई हमारी हो। और ये घटना अजैन की नहीं, जैन परिवार की है। कल जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं साधु हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे कोई लेना देना भी नहीं है, मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। मैं सोचता हूं कहां चला गया भगवान महावीर का समाज? क्या मतलब है प्रवचन सुनने का, मंदिर जाने का, स्थानक जाने का, तेरा पद भवन जाने का? क्या अर्थ है? क्या ये एकादशी करने, ब्यास करने, आइमिल की ओली करनी, मास कमन करने, अट्ठाई करने, अट्ठम करने? हम सीखेंगे कब? समझेंगे कब? अच्छे बनेंगे कब? सोच कहां चली गई है? ऐसे परिवार बहुत है, बहुत है। आपको नहीं पता चलता, मुझे पता चलता है, क्योंकि रोज मुझे लोग फोन करते हैं या मैसेज करते हैं या कहते हैं हमारा साहब रास्ता दिखाओ। परसों फोन आया आपके पास के शहर से, अब नाम बताऊंगा तो सब मालूम पड़ जाएगा। अरे सब 21 साल से वो घर नहीं आ रहे। हमारे सब एक बार कुछ करो ना, आप कोई जंतर मंतर जानते हो, कोई वासक शिप, कोई डोरा वगैरह। 21 साल हो गए हमारे सब घर नहीं आ रहे। हमारे सब इन बच्चियों का, बच्चों का क्या होगा? मैंने 21 साल तो बिता दिए। हमारे सब मेरे पापा मम्मी के पास में भी इतने पैसे नहीं है कि मैं चली जाऊंगा। नहीं आते घर के। कैसी कैसी अपने यहां पर जिंदगियां हैं, कैसे कैसे लोग हैं। और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अब अपने समाज के पास में इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। पुराने जमाने में तो समाज इन सब चीजों पर नजर रखता था, पंच महाजन सब चीजों पर नजर रखते थे। आप मर्जी से सगाई तोड़ नहीं सकते थे, मर्जी से आप लंबे समय तक किसी की बिटिया को उसके पियर में रख नहीं सकते थे या भेज नहीं सकते थे। समाज कारण पूछ लेता था, पंचों में यह बात जाती थी, मुजरिम को हाजिर किया जाता था, दूसरे की सगाइयां रुक जाती थी, शादियां रुक जाती थी। अब सामाजिक वर्जनाएं टूट गई है कि डंडार नहीं तो दियावट, दियावट नहीं तो जालोर, जालोर नहीं तो सिवानसी, सिवानसी नहीं तो बाड़मेरी, वो नहीं तो गोडवाड़, गोडवाड़ नहीं तो फलोदी साइड में, वो नहीं तो फिर बेलगांव या इंदौर, कहीं से भी ले आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? उनकी ऐसी की तैसी, सब अपना सेटिंग करते हैं, मर्यादाओं को नहीं समझते हैं कि ऐसा हम सब करेंगे तो हमारा समाज चलेगा कैसे, हमारे समाज की गति क्या होगी। बहुत बहुत दुख है, बहुत पीड़ाएं हैं।